मेरी बहनों और मेरी बेटी और भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये मेरा संकल्प है, केवल पूजा नहीं, आज से नहीं। पत्रकार मित्र मुझे कहते हैं कि लाडली बहना क्या गेम चेंजर है? गेम चेंजर मेरे मित्रों, गेम चेंजर नहीं, ये बहनों की जिंदगी चेंजर है, जिंदगी चेंजर। मैं चुनाव का गेम चेंजर नहीं देखता। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, जब मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी 2006 में, तब कहीं चुनाव थे क्या? कोई बता दो। मेरे मन में दर्द था, मेरे मन में तकलीफ थी कि बेटियों को लोग बोझ मानते हैं। बेटा आए तो स्वागत करो और बेटी आए तो मां का चेहरा भी उतर जाता था। और तब मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई 2006 में। और आज मुझे गर्व है, लाडली लक्ष्मी योजना किसी न किसी रूप में हर प्रदेश ने अपनाई। और दो बातें मैं कहूंगा। नंबर एक, आज मेरी 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मेरी मध्य प्रदेश में हैं। अभी तक हमने तय किया था कि लाडली लक्ष्मी बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाएंगी तो उनको 2000 देंगे। अब 2000 नहीं, 5000 रुपया दिया जाएगा। 8वीं पढ़ के 9वीं में जाएंगे तब 4000 देते थे, अब 4000 नहीं, 8000 रुपया दिया जाएगा। 11वीं में 6000 देते थे, अब बढ़ा के 10000 देंगे। और 12वीं में 6000 से बढ़ा के 12000 कर दिया जाएगा। और कॉलेज में मेरी लाडली लक्ष्मी पढ़ेगी तो 20 और 20 दो किस्तों में 40,000 रुपया, तो 2 लाख रुपया देंगे। और लाडली लक्ष्मी से हुआ क्या? ये कांग्रेसी नहीं समझ सकते। मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी के बाद हमने कन्या विवाह शुरू किया ताकि बेटियों की शादी बोझ ना बने। और अब सुनो, अभी तक कन्या विवाह में कांग्रेस ने तो बंद कर दी थी। कमलनाथ जी ने कन्या विवाह बंद, विवाह तो हुए लेकिन ढेला नहीं दिया। बेटियों को शर्म करो कमलनाथ जी, ढेला नहीं दिया। मैं आज अब कह रहा हूं कि अब बेटियों की शादी कन्यादान में होगी तो 1 लाख रुपया विदाई में दिया जाएगा। हमने योजना बनाई मेरी बहनों, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले हमने दिया मध्य प्रदेश में। पुलिस में भर्ती सबसे पहले बेटियों की 30% हमने की, शिक्षकों में 50%, और अब ओवरऑल 35% भर्तियां हर नौकरी में बहनों और बेटियों की होगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हमने तय किया मेरी बहनों कि बेटी के नाम से, बहन के नाम से अगर संपत्ति कोई खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क 1% लगेगा, इसलिए कि बेटी बहन के नाम पर भी तो संपत्ति आए, उसका भी तो अधिकार है। जब रजिस्ट्री के पैसा बचने लगे तो साहब अपनी पत्नी से कहने लगे, पप्पू की मम्मी तेरे नाम से खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। और मेरा तो काम हो गया, बहन और बेटियों के नाम संपत्ति आ गई। वहां से फिर आगे ये लाडली बहना का सफर प्रारंभ हुआ। मैं देखता था मेरी बहनों, 1000-2000 रुपया के लिए गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की बहनें परेशान हो जाती थी, बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाती थी। मैं सोचता था कि बहनों का ये दर्द कैसे दूर करूं। और एक ही बात मेरे मन में फिर आई कि कुछ मत करो, बहनों का अकाउंट हो और उसमें उनके पैसे आ जाए तो पति के सामने भी हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और तो लाडली बहना योजना बनी, अभी कई बहनें रह गई हैं और इसलिए सूची बना लो। मैं आज कह रहा हूं इस सभा में, इस बार सरकार बनने के बाद हम पोर्टल खोलेंगे और जो बहनें छोड़ गई हैं उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, एक दिन मेरे पास बेटियां आ गई और बेटियों ने मुझसे बहुत लड़ाई करी कि मामा आपने गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्या कर दिया? बोले आपने कहा कि 21 साल में शादी हो जाए तो लाडली बहना मान के पैसा खाते में डालेंगे। हमें नहीं करना है 21 साल में शादी, हमें तो पढ़ना है, हमें अपना कैरियर बनाना है मामा, ये शर्त हटाओ। मेरी बेटियों, तुम्हारी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है, जायज है। और इसलिए हमने ये फैसला कर लिया है कि 21 साल की उम्र होते ही बेटी के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएंगे। बोलो डाल दूं, पढ़ाई के काम आएंगे। अच्छा, एक और लड़ाई करने आई मेरे पास बूढ़ी अम्मा, बहू को दे रहे हो 1250 और हम 600 पे अटके पड़े। तो मेरी बूढ़ी माताओं और मेरे बुजुर्गों, अब 1500 रुपया पेंशन तुमको भी दी जाएगी और सास बहू बराबर रहे। लेकिन अभी लाडली बहनों को तो 1250 हुआ है। कांग्रेसी भ्रम फैला रहे हैं, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। अरे मैं कोई राहुल गांधी प्रियंका गांधी हूं जो बंद कर दूंगा? मैं शिवराज सिंह चौहान हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूं करता है। ये दोनों भाई बहन राहुल और प्रियंका, और यहां भी 2 की जोड़ी है, बंटा ढाल जी और कमलनाथ जी। देखो क्या क्या कितना झूठ बोलते हैं, डरेंगे झूठ तो सुन लो। इनने कहा कि केंद्र सरकार ने भैल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाना बेच दिया। बोलो बचाएगा? झूठ बोलते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो झूठ बोलने के पहले। ये प्रियंका बहन कहती है कि भगवान राम 13 साल के लिए वनवास गए थे। ए मेरी झूठी बहन, अरे कितने साल के लिए वनवास गए थे?
इनको नहीं मालूम। ये बहना कहती है कि डीजल पेट्रोल पे जीएसटी लगा दी। व्यापारी भाइयों, डीजल पेट्रोल पे जीएसटी लगती नहीं है। दे झूठ, दे झूठ, दे झूठ। ये कहती है 3 साल में बस 21 रोजगार दिए। ए मेरी झूठी बहन, 50,000 को तो मैंने नियुक्ति पत्र इसी साल सौंपे। और राहुल भी कुछ भी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते और क्या खाते हैं, मुझे पता नहीं। 18 में आए, बोले मोबाइल पे लिखा हुआ मेड इन चाइना। मेरी सरकार आई तो मेड इन भोपाल, मेड इन चित्रकूट, मेड इन भोजपुर बनेगा। अब उन्होंने तो कुछ किया नहीं। मोदी जी ने कमाल कर दिया, सारे मोबाइल यहां बनने लगे और विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लगे। और वो आप भी भूल गए कि मनमोहन का नहीं, मोदी का राज है। फिर आगे कहने लगे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन पता नहीं चित्रकूट बनाएंगे। क्या खा के बोलते हो भाई? और क्या क्या बोलते हो, मूड समझते हो क्या सबको? पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे। ये झूठे नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं 1250 से बढ़ा के 1500 नोट कर लेना। 1500 से 1750, 1700 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से बढ़ा 2500, 2500 से 2750 और फिर कितने दूंगा? जोर से बोलो, राहुल सुन लो, 3000 देंगे, 3000। मेरे किसान भाइयों, अरे 6000 पीएम साहब मोदी जी दे रहे हैं, तो मैंने भी सोचा 6 तू भी दे शिवराज। और ये 12,000 सीधे 1000 रुपया महीना, 0% ब्याज पे कर्जा। और 3 साल में मैंने लगभग 3 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं के डाले। आरबीसी 6000 के नियम बदले, नुकसान पर ज्यादा राहत की राशि दी, बीमा की राशि दी। और आज सुन लो हमारे प्रदेश के किसान भाइयों, गेहूं अब खरीदेंगे 2700 रुपया क्विंटल। पूरे प्रदेश में सुन लो ना, गेहूं 2700 रुपया क्विंटल और धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल। और जहां गन्ना होता है, नरसिंहपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, जहां गन्ना होता है वहां 50 रुपया क्विंटल गन्ने पर भी बोनस दिया जाएगा। किसान को पसीने की पूरी कीमत देंगे। मेहनत कश किसान की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं। यह भारतीय जनता पार्टी है, किसानों के कल्याण में कसर नहीं छोड़ेगी। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और प्रणाम। फ्री में राशन 5 साल तक मिलेगा, फ्री में राशन। और अब मकान की बात सुन लो, पूरे प्रदेश वासियों, गांव में भी शहर में भी, गांव के लिए बनाई मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको फ्री में जमीन और पट्टा देकर मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। और शहर में बरसों से जिनका कब्जा है उनको भी पट्टा देकर मालिक बनाएंगे। और अगर ऐसी कोई जमीन नहीं है तो मल्टी बना के फ्लैट छोटे छोटे गरीबों को देंगे, कच्चे मकान में नहीं रहने देंगे। पीएम आवास योजना के अंतर्गत जिनके नाम छूट गए, गांव के लिए भी और शहर के लिए भी मैं बनाऊंगा। कई के नाम छूट गए, आप बताओ सबके लिए पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? जरा पीछे तक आवाज होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमारा संकल्प है, शिव संकल्प, कि हम धीरे धीरे सबको सीएम लाडली बहना आवास योजना में मकान बना के उनके पैसे देंगे, उनके खाते में पैसा आएंगे ताकि रहने का घर हो जाए। और मेरे भांजे भांजो, तुम भी सुन लो रे, तुम्हारी भी तो चिंता कर दी मामा को। मेरे बेटे बेटियों और उनके माता पिताओं, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसलिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बच्चों को भी देना है। बड़े बड़े लोगों के बेटे बेटी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अब मैं सीएम राज स्कूल खोल रहा हूं, प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बना के दे रहे हैं। केंद्र का सामान डीए देंगे, महंगाई भत्ता देंगे। कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, ये तो बचा के रख लेते थे कर्मचारी कल्याण के लिए। हमने अनेकों काम किए हैं। जितने भी हमारे छोटे छोटे कर्मचारी थे, चौकीदार हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा उषा कार्यकर्ता हो, रोजगार सहायक हो, कोटवार भाई बहनों, पंचायत सचिवों, अतिथि शिक्षकों, एक नहीं सबका कल्याण किया है। आगे ये जारी रहेगा। और सेवानिवृत्ति के बाद न्यू पेंशन स्कीम ऐसी हो कि जिसमें उनको बुढ़ापे में भी सहारा मिले, उसका भी हम विचार विमर्श करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, भोपाल में दक्षिण पश्चिम में उनके मकान बने हैं स्मार्ट सिटी में, इसलिए उनके आवास बन के तैयार है, उनको जल्दी आवंटित कर दिए जाएंगे। और 2 बातें और, झुग्गी वाले क्षेत्र में जो जा रहे हैं भाई, मकान बना के मकान दिए जाएंगे।
और कैचमेंट एरिया के किसान थोड़ा परेशान थे, वो चिंता ना करे, उनको नुकसान नहीं होने देंगे। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, पैसा कानून, पैसा एक्ट हमने मध्य प्रदेश में लागू किया है। तेंदुपत्ता तोड़ने का अधिकार अब तुम्हारा है। जल, जमीन और जंगल पे हमने अधिकार दिए, वो लगातार हम और आपको सक्षम बनाने के लिए आगे बढ़ाते रहेंगे। और तेंदुपत्ते की तोड़वाई भी अब 3000 प्रति मानक बोरा नहीं, 4000 रुपया प्रति मानक बोरा दी जाएगी। हम शहरों का विकास भी करेंगे। भोपाल की मेट्रो मंगदीप भी जाएगी, भाया बैरागांव, दक्षिण से पश्चिम, हुजूर से बैरागढ़ तक, भगवान दास जी और रामेश्वर जी कोलार से दौड़ेगी। सियोर और विदिशा तक भी ले जाएंगे। आधुनिकतम भोपाल हम बनाएंगे। इंदौर स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ है। ग्वालियर और जबलपुर में भी मेट्रो चलेगी। और सागर हो, रीवा हो, सतना हो, सिंगरौली हो, खंडवा हो, बुरहानपुर हो, कटनी हो, अलग अलग जितने भी हमारे नगर हैं, सब नगरों का समन्वित विकास होगा। गांव का भी विकास होगा। आप बताओ, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, कभी कांग्रेस ने किए क्या? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।